हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज से हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक सीडीपी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो सीटेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। इसमें हम सीटेट एग्ज़ाम में आने वाला कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है वो कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, इस थ्योरी से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते रहे हैं। 2 थ्योरी हैं जो सीटेट एग्जामिनर की फेवरेट रहती है, एक तो पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और दूसरा वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये दोनों ही थ्योरी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो आज की हमारी थ्योरी है वो किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दी थी। और उस थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, वो किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। लेव वाइगोस्की ने जो अपनी थ्योरी दी वो उसमें उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी? उसमें उन्होंने सोसाइटी और कल्चर को इम्पोर्टेंस दी। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक। उन्होंने कहा बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसमें इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है? सोसाइटी मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? समाज। और दूसरा हमारा कल्चर, इसका मतलब हमारी संस्कृति। और एक चीज़ और है जिसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, वो है लैंग्वेज, वो है भाषा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। तो उन्होंने समाज को इम्पोर्टेंस दी है, संस्कृति को इम्पोर्टेंस दी है और भाषा को इम्पोर्टेंस दी है, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है। अब जो लेव वाइगोस्की हैं वो रसिया के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। लेव वाइगोस्की हैं वो संरचनावादी हैं, निर्मितवादी हैं। ये कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे? निर्मितवादी विचारधारा से। मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उससे ये अपना ताल्लुक रखते थे। ये कहते हैं कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जितने भी संरचनावादी हैं, जितने भी निर्मितवादी हैं, वो हर कोई साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। लेकिन जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि बच्चे के ज्ञान के निर्माण में, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो समाज है, जो सोसाइटी है और जो भाषा है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। और संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी थिंकिंग आती है, हमारी रीजनिंग आती है, हमारी लॉजिक्स आते हैं, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो तर्क करने की शक्ति है, ये सब किस में आती हैं? कॉग्निशन में आती हैं। ये हमारे संज्ञानात्मक विकास में आती हैं। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है वो किस पर थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी, संज्ञानात्मक विकास पे थी। और ये कौन से विचारधारा से प्रभावित थे? ये निर्मितवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये संरचनावादी थे। संरचनावादी कहते हैं कि हर एक बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी है? समाज को दी है, सोसाइटी को दी है और हमारी संस्कृति को दी है और भाषा को दी है। ये आपको याद रखना है। अब लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा है उसके सीखने का तरीका क्या है? लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा है पहले अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। जो जीन पियाजेट थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे तो वो जीन पियाजेट थे। लेकिन जो लेव वाइगोस्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि बच्चा कुछ भी सीखता है, जब भी लर्निंग होती है तो वो किस तरह से होती है? सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? इंटरेक्शन करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। पहले बच्चा बातचीत करता है, पहले बच्चा संप्रेषण करता है। जब तक वो
लोगों के साथ बातचीत नहीं करेगा, लर्निंग नहीं होगी। जबकि जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, उसे समाज की, सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले वाइगोस्की क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन से जो ज्ञान वो प्राप्त करता है उसे वो इंटरलाइज करता है, उसे वो अपने अंदर समायोजित कर लेता है, अपने अंदर उस ज्ञान की अनुभूति करता है और उससे अपनी मानसिक संरचना का निर्माण करता है, उससे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जीन पियाजेट हैं वो थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, विचार को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर भाषा नहीं भी आती है तो भी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण करने के लिए पहले भाषा की ज़रूरत होती है, पहले लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जब तक हम उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम सोचें, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, हमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती और हमें इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है, तो चाहे वो कितनी भी सिंपल भाषा में हमें समझाए, हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो कोई भी ज्ञान लेने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन करने के लिए पहले हमें उस भाषा की नॉलेज होना जरूरत है। मतलब इन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंट माना है। दूसरी बात, जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आयु को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इन्होंने मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये कहते हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, जबकि जीन पियाजेट कहते हैं कि कुछ भी सीखने के लिए मैच्योरेशन का होना जरूरी है, बच्चे का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी थ्योरी है वो ना तो पूर्णतः सही है और ना ही वो पूर्णतः गलत है। हम एक 3 साल के बच्चे को रॉकेट साइंस कैसे सिखा सकते हैं? ये वाइगोस्की का क्रिटिसिज्म रहा है कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा, जब तक बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। लेकिन वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में यही कहा था कि जो आयु है, जो उम्र है, जो मैच्योरेशन है, जो एज है, वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हम किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। लेकिन जीन पियाजेट ने कहा था कि बच्चे का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तब तक हम बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है? सबसे पहले बच्चा इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा। बातचीत करने के बाद बच्चा अपनी जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। इसके बाद इन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंट माना है, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना है। ये कहते हैं कि भाषा के बिना बच्चा कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने आयु को, मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये कहते हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। सबसे पहले बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। ये थी लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी में आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन है नहीं। नाम से हमें पता लग रहा है लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक थ्योरी है जो सोसाइटी और कल्चर को इम्पोर्टेंस मानते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, मतलब समाज को और संस्कृति को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। समाज और संस्कृति के साथ साथ इन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंट माना है, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि बच्चे में मैच्योरेशन का होना कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चे, किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ टर्म आती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइगोस्की की थ्योरी में, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद जो पहली हमारी टर्म आती है वो है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम बोलते हैं MKO। MKO कौन हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा जानता है,
हम सीखेंगे किससे? जो हमसे ज़्यादा जानता है, जो हमारे बराबर जानता है, और जो हमसे कम जानता है उससे तो हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। तो हम सीखेंगे किससे? जो हमसे ज़्यादा जानता है। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर है ये आपके पेरेंट हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर पीयर हो सकता है, आपका कोई सहपाठी भी हो सकता है, या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी का कोई भी एक मेंबर हो सकता है जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की आपको ज्ञान लेना है उसमें वो आपसे ज़्यादा निपुण होता है, हम उससे सीखते हैं। वो क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर है। मान लीजिए हमें गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता, हमें गाड़ी ड्राइव करना सीखना है, तो हम ऐसे इंसान से सीखेंगे जिसको ऑलरेडी गाड़ी चलाना आता है, तो वही हमें सिखा पाएगा। जिसको गाड़ी चलाना आता है वो हमारे लिए क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, हमसे अधिक जानने वाला हो गया। तो हम सीखते किससे हैं? हमसे अधिक जानने वाले इंसान से सीखते हैं। कोई भी एक पर्सन होता है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, ये टीचर हो सकता है, या फिर आपके पीयर्स भी हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता है वो कौन होगा? मोर नॉलेजेबल अदर होगा, आपसे अधिक जानने वाला होगा। दूसरी टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान से सीख लेना है। क्या है? स्कैफोल्डिंग, जिसको हम कहते हैं मचान। क्या कहते हैं? मचान। स्कैफोल्डिंग या मचान जो है ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ये क्या होती है? एक अस्थायी मदद होती है। क्या होती है? अस्थायी मदद। अस्थायी मदद। और दे कौन रहा है? ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। अस्थायी मदद दी जाती है। मान लीजिए आपने एक घर बनते हुए देखा होगा, उसको जब हम छत डालते हैं तो उसको कुछ पिलर्स की मदद दी जाती है। जब तक वो सेट हो जाता है उसको पिलर्स के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उसके सेट होने के बाद वो पिलर्स हैं वो हटा लिए जाते हैं। ये क्या थी? एक टेम्परेरी सपोर्ट थी, एक अस्थायी मदद थी। परमानेंट हमने पिलर्स को लगा के नहीं रखा है, उस पिलर्स को हमने तब तक लगाया जब तक छत को सेट होने में उसकी ज़रूरत थी, और जब छत सेट हो गई हमने वो मदद हटा ली। ये क्या थी? स्कैफोल्डिंग थी, मचान थी, ढांचा थी। इसी तरह से अगर कोई भी इंसान है वो लिखना सीखना चाहता है, कोई बच्चा सीखना चाहता है लिखना, अगर हम पहले उसका हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे लिखना सिखाते हैं, और कब तक उसकी मदद करते हैं? जब तक वो खुद से लिखना नहीं सीख जाता। ये क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है, मचान होती है। स्कैफोल्डिंग हमेशा एक टेम्परेरी हेल्प होती है, अस्थायी मदद होती है, जो कुछ टाइम तक उस मनुष्य को दी जाती है जब तक वो उसमें सक्सेस नहीं हो जाता, जब तक वो उसे करने में माहिर नहीं हो जाता। ये होती है हमारी स्कैफोल्डिंग, ये होती है मचान। अब मचान के बाद आता है ZPD। क्या है? ZPD अगेन इंपॉर्टेंट। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ZPD की फुल फॉर्म बताओ। ZPD की फुल फॉर्म क्या होगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, इसे हम समझते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि जितना कोई भी मनुष्य एक्चुअल में जानता है, अभी उसकी प्रेजेंट नॉलेज कितनी है वो, और उसे कहाँ तक सीखना है, उसके बीच में जो गैप होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हम समझते हैं, ये क्या है? एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल है, एक्चुअल नॉलेज है किसी भी मनुष्य की। क्या है? एक्चुअल नॉलेज है। क्या है? एक्चुअल नॉलेज। ठीक है, एक्चुअल नॉलेज है। एक क्षेत्र ऐसा है जो किसी दूसरे की मदद से सीख सकता है। ये क्या है? ये संभावित विकास का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? जब अगर उसे स्कैफोल्डिंग मिल जाए, कोई मोर नॉलेजेबल अदर है,
उसे स्कैफोल्डिंग दे दे, उसे मचान दे दे, तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। ये क्या होगा, उसका संभावित विकास का क्षेत्र होगा, ये उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक मनुष्य खुद नहीं पहुंच पाता है, उसे किसी दूसरे की गाइडेंस की जरूरत होती है, उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत होती है। जब मनुष्य एक्चुअल नॉलेज, ये इतना तो काम वो खुद कर सकता है, लेकिन जहां पर उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत है वो उस क्षेत्र तक पहुंच सकता है, वो क्या है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अभी क्या है, बच्चा दूसरे की मदद के बिना लिख नहीं पाता है, लेकिन वो अगर दूसरे की मदद मिल जाए तो वो उसे लिख लेगा, तो वो क्या है, उसका संभावित विकास का क्षेत्र है। अगर उसकी मदद की जाए तो वो वहाँ तक डेवलप हो सकता है, वो वहाँ तक उसका विकास हो सकता है। ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि कोई भी मनुष्य है वो खुद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन अगर उसे किसी की मदद मिल जाए तो वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। ये क्या है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए जो ये अंदर वाला सर्किल है ये कहता है विच कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप कर सकता है। ये क्या है, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल है, यहाँ तक वो खुद डेवलप हो चुका है, यहाँ तक वो खुद कर सकता है। दूसरा है विच कैन बी अचीव्ड विद अदर्स हेल्प, विच कैन बी अचीव्ड विद अदर हेल्प, किसी दूसरे की मदद मिल जाए तो वो यहाँ तक अचीव कर सकता है। तो जो दूसरों की मदद तक वो अचीव कर पा रहा है वो क्या है, उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसका संभावित विकास का क्षेत्र है। और जो तीसरा बाहर की तरफ सर्कल है वो क्या कहता है, व्हाट कैन नॉट बी डन इवन विद द हेल्प, इस टाइम पर वो अगर किसी दूसरे की मदद भी मिल जाए तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के जो ये जोन हैं, ये जो एरियाज हैं, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, संभावित विकास का क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 3 टर्म्स बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैंने बोला मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा, आपसे अधिक जानने वाला मनुष्य। अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो उसी मनुष्य से सीख सकते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर से हम क्या करते हैं, मचान लेते हैं, स्कैफोल्डिंग लेते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है, अस्थायी मदद होती है जो कम टाइम के लिए सीखने वाले मनुष्य को दी जाती है। वो जब तक दी जाएगी तब तक वो मनुष्य करना, इंडिपेंडेंटली करना ना सीख जाए, वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, मचान होती है। ये एक अस्थायी मदद होती है, ये एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। टेम्परेरी हेल्प के बाद फिर हमने देखा ZPD क्या है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट का क्षेत्र। एक्चुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र से लेकर जहां तक वो इस टाइम तक अचीव नहीं कर पा रहा उसके बीच का जो जोन है वो क्या होगा, संभावित विकास का क्षेत्र होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग और ZPD से हर बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको जरूर से क्लियर होने चाहिए। स्कैफोल्डिंग के लिए एक डाउट रहता है कि स्कैफोल्डिंग पे 2 नाम सुनने को मिलता है, एक तो ब्रूनर साहब और दूसरा कौन, लेव वाइगोस्की। ब्रूनर है, उन्होंने सबसे पहले मचान शब्द का यूज किया था, स्कैफोल्डिंग का नाम दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज किया, जिसने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया, वो कौन है, लेव वाइगोस्की हैं। सीटेट एग्जाम में मोस्टली जब स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लेव वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाता है, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है वो जॉन ब्रूनर को बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेव वाइगोस्की से ही क्वेश्चन पूछता है। और जब ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पर आपको ब्रूनर भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ब्रूनर और वाइगोस्की दोनों ही दे रखे हों, तो पीछे जब रीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें लेव वाइगोस्की को इम्पोर्टेंस माना गया था और उसी को करेक्ट माना गया था, लेव वाइगोस्की को। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लेव वाइगोस्की करेक्ट करके आइएगा, क्योंकि मचान शब्द दिया था ब्रूनर ने, लेकिन मचान स्कैफोल्डिंग का जो यूज किया है वो किसने किया है,
वाइगोस्की ने किया है अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में। होपफुली आपको सोशियो कल्चरल थ्योरी है लेव वाइगोस्की की, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।